हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तंजकोशी क्रिएशंस। फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कान्हा जी की ये हुडी वाली चोली बनानी बताई थी। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारी लगती है कान्हा जी के ऊपर। और अगर आप इसे यहाँ से ओपन छोड़ देंगे तो ये एज ए नेक वार्मर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये स्लीव्स हैं, इजीली ये पहनाई जा सकती है। आज इसी के साथ हम ड्रेस बनाएंगे कान्हा जी की। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी ये हुडी वाली चोली बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से देख के किसी भी साइज़ के कान्हा जी की ईज़िली ये चोली बना सकते हैं। चलिए अब हम इसके साथ ड्रेस स्टार्ट करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने के लिए क्रीम, डार्क पर्पल और ये लाइट पर्पल कलर भी मैं यूज़ करूँगी। ये मैं 3 कलर यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 प्लाई वूल ली है, इसलिए मैं इसे डबल करके ले रही हूँ। अगर आप सिंगल वूल ले रहे हैं, थोड़ी मोटी है, तो आप सिंगल वूल में ही बनाएं। अगर आपके पास भी पतली ऊन है तो आप उसे इस तरह से डबल कर सकते हैं, तो ये थोड़ी और मोटी हो जाएगी, जिससे ये हमारी जो ड्रेस है काफ़ी अच्छी बनेगी। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। चोली बनाने के बाद ये हम इस तरह से थ्रेड जॉइंट कर लेंगे, 2 चेन ले लेंगे और सेम स्पेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद फिर से देखिए, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे। यानी कि इस राउंड में हमें सभी चेन्स में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। चलिए ये कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है और ये चोली जो मैंने बनाई थी ये 3 और 4 नंबर साइज़ के कान्हा जी के लिए बनाई थी। तो ये ड्रेस भी हमारी 3 और 4 नंबर कान्हा जी के साइज़ की ही बनेगी। इसके सेकंड राउंड के लिए देखिए 3 चेन लेंगे, सेम स्पेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे हो गए। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में जाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 1। इसी तरह से 2 1 2 1 का कॉम्बिनेशन करते हुए हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 राउंड्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं लाइट पर्पल कलर यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये भी मेरा 2 प्लाई वूल है, तो ये भी मैंने डबल करके लिया है। यहाँ पे कहीं से भी हम थ्रेड अपना जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशे के साथ हम यहाँ पे अपनी थ्रेड को जॉइंट कर लेते हैं। ये फिक्स हो जाएगा हमारा थ्रेड। अब इसी के पास ये देखिए 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, ये देखिए टोटल हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन्स में। ये देखिए 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, ये डबल क्रोशे की तरह ही हम लूप लेंगे और डबल क्रोशे में हम 2 लूप्स में से निकालते हैं, लेकिन हाफ डबल क्रोशे के लिए हम तीनों लूप्स में से इस तरह से थ्रेड निकाल लेंगे, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे बन जाएगा। एक बार फिर से सेम स्पेस में हम हाफ डबल क्रोशे लेंगे, तो ये देखिए ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है अपना। 1 2 3 चेन लेंगे। अब ये देखिए, ये जो इस तरह से हम पकड़ेंगे, ये हम इस तरह वर्क कर रहे हैं। अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशे है, ये वाला जो हमने दूसरा हाफ डबल क्रोशे बनाया है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। तो ये जो सेकंड हाफ डबल क्रोशे है, पहले हम इस पे वर्क करेंगे। तो इसके लिए देखिए डबल क्रोशे के लिए हम 1 टाइम थ्रेड लेते हैं और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे तो उसके लिए हम 2 टाइम थ्रेड लेंगे। और अब इस वाले होल में से, यानी कि जो हमारा देखिए दोनों हाफ डबल क्रोशे के बीच में जो होल है,
यहाँ पे हम वर्क करेंगे। तो ये हम सेकंड वाले जो हाफ डबल क्रोशे है उस पर पहले बनाएंगे। तो ये हम फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 2 टाइम निकाला, फिर 2 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये 3 टाइम्स इस तरह से हम थ्रेड निकालेंगे। एक बार फिर से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 2 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर और फिर से इसी होल में से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 1 टाइम निकाला, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। तो ये देखिए ये 3 चेन ली थी हमने और ये 2 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब इसके बाद हम सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 और ये 2 डबल क्रोशे हो गए, 2 ट्रिपल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे और सेम स्पेस में फिर से हम 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसमें हम देखिए हाफ डबल क्रोशे के लिए तीनों लूप्स में से थ्रेड निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए ये जो हमारा बीच वाला स्पेस है, ये देखिए दोनों डबल क्रोशे के बीच में जिस चेन में हमने बनाया था उस चेन के ऊपर अब हम इस तरह से पकड़ के और ये 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 और ये 2 डबल क्रोशे हो गए। अब इस तरह से जो अब हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे लिया था वहाँ पे वर्क होगा हमारा। अब जैसे हमने ये बनाया है, अब इसका हम अपोजिट इस तरफ बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशे बीच में बनाने के बाद अब ये जो देखिए फर्स्ट हमारा जो हाफ डबल क्रोशे है यहाँ पे अब हम पहले हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशे हो गया। फिर सेम स्पेस में हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 और ये 2। अब जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रिपल क्रोशे बनाए थे 2 टाइम, अब यहाँ भी हम इसी तरह से सेम स्पेस में 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 टाइम्स इस तरह से हम 2 लूप्स में से थ्रेड निकालेंगे तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशे बन जाएगा। एक बार फिर से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह 1 टाइम निकला, फिर ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे हम इस तरह से 3 चेन लेके स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इसे हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी कितनी प्यारी हार्ट की शेप बनी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे ये हम हार्ट वाली ड्रेस बनाएंगे, इसमें हार्ट्स के डिज़ाइन बनाएंगे हम। अब इसी तरह से ये देखिए ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारी चेन स्पेस है वहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशे बना लिए अब हमने। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 6th वाली चेन में 5 डबल क्रोशे अलग अलग बना के फिर से 1 हाफ डबल क्रोशे और ये सेकंड हाफ डबल क्रोशे। अब इसमें फिर से हम हार्ट बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और ये ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 टाइम थ्रेड लेंगे और सेकंड वाले हाफ डबल क्रोशे पे हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 1 ये 2 डबल क्रोशे बना लिए और सेम स्पेस में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये देखिए जो बीच वाला पार्ट है इसमें यहाँ पे 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए बीच वाले पार्ट में 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे। अब ये जो सेकंड
यानी कि जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे जो बनाया था, अब उस पर हम अपोजिट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये देखिए, ये हम फर्स्ट हाफ बनाएंगे पहले। अब 2 टाइम्स हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब 2 टाइम्स हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 1 ट्रिपल क्रोशे और ये हमारा सेकेंड ट्रिपल क्रोशे। अब हम 3 चेन लेंगे। ये देखिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है सेम स्पेस में अब हम स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। 1 चेन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड हार्ट भी देखिए बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है। अब इसी तरह से हम ये वाला सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं पहले। फिर से हम 5 डबल क्रोशे लेंगे, 6th में हम फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके ऊपर हम ये हार्ट की शेप बनाएंगे। चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी यहाँ तक की ड्रेस कैसी लगी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इतनी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये हमारी कितनी प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप 1-2 नंबर कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो ये इतनी बहुत है, लेकिन मैं ये 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ तो मैं इसमें और डिज़ाइन बढ़ाऊँगी आगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने चेन्स ली थी 5-5 जो हमारे डबल क्रोशे हैं, इन वाली चेन्स में से हम स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो क्रीम कलर है यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगी। ये हमने 3 चेन ले ली है, हमारा एज ए डबल क्रोशे काउंट होगा। सेम स्पेस में हम फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हम राउंड में बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना होगा, नहीं तो इसमें यहाँ पे ये परफेक्ट शेप नहीं आएगी। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से 1 और सेम स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशे। इसी तरह जितने भी हमारे पास चेन स्पेसेस हैं सभी के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बना लेंगे इस राउंड में। ये देखिए, ये इस तरह से 5 डबल क्रोशे के ऊपर बना लिए हमने। अब नेक्स्ट जो हमारी चेन स्पेस आएगी उसके अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी चेन्स में हम 2 डबल क्रोशे बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम एक राउंड और क्रीम कलर से बनाएंगे। देखिए, 3 चेन लेंगे और सेम स्पेस में डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 डबल क्रोशे, 1 1 और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे, 1 और ये 2। ये देखिए, इसी तरह 1 चेन में 2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 फिर नेक्स्ट में 2। इसी तरह फिर से नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 डबल क्रोशे, 1 1 फिर नेक्स्ट में 2। फ्रेंड्स, इसी तरह हम ये वाला सर्कल भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं डार्क पर्पल कलर से बाउंड्री बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हम थ्रेड ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे, जिस जहाँ पे हमने थ्रेड ज्वाइंट किया है वहीं पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2।
ये देखिए 1 2 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड में हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से बाउंड्री बनेगी। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2। देखिए 1 हमने बना लिया, 2 नेक्स्ट में जाएंगे फिर से। तो ये 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फोर्थ सिंगल क्रोशे में हम फिर से 2 चेन लेंगे। ये देखिए फोर्थ सिंगल क्रोशे में 2 चेन और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 1 और ये सेम स्पेस में फिर से ये 2 डबल क्रोशे। अब देखिए 1 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, वन 2 3 और ये फोर्थ। जब हम फोर्थ सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो वहाँ पे 2 चेन लेंगे सेम स्पेस में, फिर से हम 2 डबल क्रोशे लेंगे। देखिए 1 2 और ये लास्ट जो है हमारा, यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशे बना देंगे। फ्रेंड्स इसी तरह ये देखिए हम बाउंड्री कंप्लीट करेंगे अपनी। सभी के बीच में हमने 3 3 चेन ली, सिंगल क्रोशे लिए हैं। फिर फोर्थ में सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर 2 स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। इसी तरह हम ये वाली बाउंड्री अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको अपनी ड्रेस का फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली मेरी बाउंड्री कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये मेरी ड्रेस का फाइनल लुक है। और ये बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी ड्रेस बनकर हमारी तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हुडी वाली चोली के साथ ही हमारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये ड्रेस ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।